सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज। और इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लॉन्च पैड फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, 4 एपिसोड्स में ये पूरा सीरीज होगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे आइडिया क्या होता है, 10 पॉइंट उसमें देखेंगे। फिर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उसके लिए 10 पॉइंट्स होंगी। फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और टीम को कैसे बिल्ड करते हैं। चारों मेन पिलर्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए: आइडिया, प्रोडक्ट, टीम एंड एग्जीक्यूशन। इन चारों को हम देखेंगे, चारों में 10-10 अलग अलग पॉइंट्स होंगे और इसके अकॉर्डिंग पूरा सीरीज चलेगा। 4 एपिसोड में पूरा का पूरा स्टार्टअप का बेस कैसे बना है ये मैं डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होने वाली है, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। बहुत सही चीज़ है एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट, लास्ट में मैं बताऊंगा। सो अभी के लिए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉन्च पैड आइडिया टू एग्जीक्यूशन, जिसमें हम 4 एपिसोड्स में ये सारा सीरीज देखेंगे, ये एक सीरीज कम्प्लीटली। फर्स्ट एपिसोड होगा आइडिया, देन प्रोडक्ट, देन टीम एंड देन एग्जीक्यूशन। और हर एपिसोड में 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा मैं, 10 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें एग्जांपल्स वगैरह भी मैं डिस्कस करूंगा। सो आज की अभी वीडियो में देखेंगे हम आइडिया क्या होता है। अब देखो, जिस ऑर्डर में मैं ये चारों एपिसोड चलाऊंगा ना, उसी ऑर्डर में तुम्हें फॉलो करना है, और उसी ऑर्डर में एक स्टार्टअप बिल्ड होता है। ठीक है, एक स्टार्टअप उसी ऑर्डर में बिल्ड होता है। नंबर 1, आइडिया। ठीक है, अब आइडिया जनरेशन में मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा, 10 पॉइंट्स मैं लिखते जाता हूँ, और ये पीपीटी मैं दे दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो अपना नोट्स बना सकते हो। नंबर 1 है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपने आसपास। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो और आपको स्विच बंद करने में प्रॉब्लम लग रहा है, उठ के स्विच बंद करने में उठ के प्रॉब्लम लग रहा है कि ऑफ करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, ऑन करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो कोई भी स्टार्टअप होता है, उसके लिए सबसे पहला होता है आइडिया में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, एक चीज कि तुम जिस आइडिया को डेवलप करने वाले हो उसका प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, वो लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। अभी के लिए मान लो मेरे पास रूम है, उसमें स्विच ऑफ ऑन करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। नंबर 2 होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन। अब ठीक है, प्रॉब्लम तो मैंने पता कर लिया कि प्रॉब्लम ये है, आइडिया जनरेट कैसे करूंगा मैं? अब ब्रेनस्टॉर्म करूंगा मैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पेन पेपर लूंगा मैं और उस पे लिखूंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो कर सकता हूँ। जैसे मान लो अभी के लिए स्विच वाला प्रॉब्लम था, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे कि एलेक्सा का नाम सुना होगा आपने, ऑटोमेट कर दिया, या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना दिया, रिमोट कंट्रोल सिस्टम बना दिया। एलेक्सा तो खैर इंटरनेट कनेक्शन होता है, एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो इंफ्रारेड पे काम करे बिना इंटरनेट के भी, वो भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आइडिया जनरेशन या ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब बहुत अलग अलग तरीकों से आपको करना होगा, अलग अलग चार्ट्स बनाओ, फ्लो बनाओ, क्या क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास, क्या क्या कर सकते हो तुम, ये सारी चीजें करनी होंगी। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज आइडिया वैलिडेशन। देखो, अब प्रॉब्लम तुम्हें पता चल गई है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग तुमने कर लिया है, जनरेट कर लिया है आइडिया। अब आइडिया को वैलिडेट करो। जनरेट करना ही सब कुछ नहीं होता है, वैलिडेट करना नेक्स्ट चीज होता है। क्योंकि आइडिया जनरेट तो सब कर लेते हैं, पर सही है गलत है वो कैसे पता लगेगा? आइडिया वैलिडेशन से। इसमें मतलब हम देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है हमारे आइडिया में। अब मान लो मैंने बना तो दिया सिस्टम, पर वो इतना कॉस्टली है कि लोग ले ही नहीं रहे, स्विच ऑफ ऑन करना है लोग उठ के कर ले रहे हैं, इतना महंगा मैंने सिस्टम बना दिया, तो लोग खरीदेंगे ही क्यों? ठीक है। तो वैलिडेट करो कि हाँ जो हमने बनाया वो फिजिबल तो है, फिजिबल तो है, और जो भी हमने आइडिया बनाया उसमें पोटेंशियल तो है कि हाँ वो पैसे कमा सकता है, क्योंकि एट द स्टार्टअप एंड में सारे पैसे ही कमाते हैं। तो अगर स्टार्टअप पैसे नहीं कमा रहा है तो कोई फायदा नहीं है उस स्टार्टअप होने का या नहीं होने का। तो आइडिया वैलिडेट होना इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। द नेक्स्ट थिंग इज मार्केट फिट। मार्केट फिट क्या होता है? वही चीज कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मार्केट में फिट होगा कि नहीं। अब मान लो मैंने ऑन ऑफ करने वाला एक चीज बना तो दिया, ऑन ऑफ करने वाला एक चीज बना तो दिया, पर हाँ उसमें बाद में दिक्कत आ रहा है, मार्केट में लोग खरीद ही नहीं रहे, इतना महंगा है। या फिर ऐसा सिस्टम बना दिया बहुत बड़ा है वो सिस्टम, स्विच बहुत छोटे छोटे होते हैं हमारे। अब मैं मान लो कुछ स्विच में ही मॉडिफिकेशन करूंगा या दीवार को काटना पड़ेगा, तो ये कोई ऑन ऑफ वाला सिस्टम अपने घर में क्यों ही लगवाएगा? उसका घर अच्छा खासा बन रहा है, उठ के ऑफ कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो थी ना, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक ऐसा चीज जो मार्केट में फिट हो, इजीली लोग एक्वायर कर लें, इजीली उसे एक्सेप्ट कर लें। अब नेक्स्ट चीज होती है वैल्यू प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन
ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, यूएसपी क्या होता है तुम्हारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूएसपी का मतलब ये होता है, इस पे पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, चाहो तो देखना यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हो। अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, क्या वैल्यू ऐड कर रहा है लोगों की लाइफ में तुम्हारा प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैंने ऑन ऑफ वाला स्विच तो बना दिया, पर ये लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके लाइफ में कुछ ऐड नहीं हो रहा है वैल्यू। ठीक है, तुम अलग कैसे हो, मान लो कोई मार्केट में एलेक्सा है, ठीक है, एलेक्सा क्या करता है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर दो तुम, तो सारे आपके डिवाइसेस को ऑटोमेट कर देता है। मेरा वाला सिस्टम क्या करेगा, मेरा यूनिकनेस क्या है कि हाँ मैं बिना इंटरनेट के ही चला दूंगा, ब्लूटूथ से चला दूंगा या इंफ्रारेड से चला दूंगा, बस एक सेल चाहिए होगा, उससे ही सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप कंट्रोल। ठीक है, तो यूनिक प्रोपोजिशन तुम्हारा ये है। द नेक्स्ट थिंग, और जिसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ, वो होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बिना कोई भी प्रोडक्ट चलाओगे नहीं चलेगा। तुम्हारा कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, फिर उसके हिसाब से सारी चीजों को देखो, और जो चीज अवेलेबल नहीं है वो अपना यूएसपी बना लो। ठीक है, यूएसपी अभी फिफ्थ पॉइंट था ना, तो जो चीज कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है वो तुम्हारी यूएसपी इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इज रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, डिस्कस करना और फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया, यूएसपी बना लिया, अब रिफाइन करो चीजों को कि हाँ मैंने स्विचेस के लिए किया था, पर हो सकता है केवल बल्ब में अप्लाई कर सको इसे, कि बल्ब जो है वो ऑटोमेटिक हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं इसके साथ ही सेंसर लगा के, क्योंकि हमें स्विचेस को फिर नहीं छेड़ना होगा। बल्ब डायरेक्ट जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी उससे थोड़ा सा बैटरी एक लगा दो और उसके थ्रू सारी चीज ऑन ऑफ करवा सकते हो। तो रिफाइनमेंट ऑफ आइडिया करना है, वही सेम एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑटोमेट करने का। अब नेक्स्ट चीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मान लो तुमने आइडिया तो सोच लिया, सब कुछ कर लिया, कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास पैसे हैं, उसने आइडिया को तुम्हारे लेके अपने लिए वो चीज स्टार्ट करा दी, तो कैसे तुम करोगे, नहीं कर पाओगे ना, मतलब उनसे कम्पीट तो नहीं कर पाओगे एट द एंड। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रेडमार्क कराना, पेटेंट कराना, कॉपी राइटिंग कराना, कि कोई और कॉपी ना कर ले, अपने हिसाब से सारी चीजें चले, और कोई और आइडिया कॉपी करे तो उस पर लीगल एक्शंस ले सकते हो तुम। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, रिस्क से बचने के लिए। द नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है कि सारी चीजें देखो कि अगर तुमने 50,000 लगाया इस पे, तो ये स्टार्टअप वर्क करेगा कि नहीं। 1 करोड़ लगाया तो वर्क करेगा नहीं, अगर नहीं करा तो क्या करोगे, अगर करा तो कैसे करोगे। इस आइडिया से साथ क्या रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, पर्सनल रिस्क, जो भी रिस्क है अलग अलग, जैसे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग रिस्क होते हैं, तो सारे रिस्क को भी देखना चाहिए। और नंबर 10 इज पाइवोटिंग। पाइवोट क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा आइडिया काम नहीं करा, तो फिर लास्ट में कैसे तुम उसे टैकल करोगे। पाइवोट मतलब बदल देना अपने आइडिया को। अगर मेरा बल्ब वाला आइडिया फेल हो गया तो मैं फैंस में चला जाऊंगा, ये हो गया पाइवोट होना। ठीक है, तो पाइवोटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है फॉर द स्टार्टअप्स। सो ये 10 पॉइंट्स थे जो हमें आइडिया के समय कंसीडर करने चाहिए। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ये 4 पिलर्स ऑफ एनी स्टार्टअप, जिसमें हम आइडिया टू एग्जीक्यूशन में काम करते हैं, आइडिया से लेके एग्जीक्यूट करते हैं उसे। सो द सेकंड टॉपिक इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें भी मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे आइडिया में 10 पॉइंट बताए थे। और वो 10 पॉइंट किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस और किसी भी सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम आइडिया सोच लेते हैं किसी भी स्टार्टअप का, उसके ऊपर काम कर लेते हैं, मैंने अलग अलग चीजें बताई थी, जनरेशन, आइडिया वैलिडेशन, मार्केट फिट, वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिफाइनमेंट, पाइवोटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। पर ये सारी चीजें करने के बाद मेन आता है हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आइडिया बना लिया, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो किसे बेचोगे तुम, क्या चीजें को सर्व करोगे। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि हमें स्विच को ऑन ऑफ करने में मान लो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमने आइडिया, यूएसपी वगैरह सब देख लिया था, पर इसके लिए प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, तो फिर ऐसे बोल के थोड़ी पैसे आ जाएंगे कि हाँ मैंने ये सोच लिया है। क्या करते हैं, पहला काम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, इसके लिए एक पूरी लाइफ साइकिल बनती है, पहले ये पार्ट बनाऊंगा, फिर ये पार्ट बनाऊंगा, फिर ये पार्ट बनाऊंगा, इस तरह पूरी एक सीरीज चलती है। डिजाइन करते हैं हम पहले प्रोडक्ट का, फिर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट है तो पहले फ्रंट एंड बनाएंगे, फिर बैक एंड बनाएंगे, फिर दोनों को कंप्लीट करके एपीआई बनाएंगे। कोई हार्डवेयर है तो पहले उसके छोटे पार्ट्स बनाएंगे, फिर उसको कंपाइल करके बड़े पार्ट्स बनाएंगे, ताकि ये सेल कर पाए हम। दूसरा होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप एक छोटा सा स्मॉल, मतलब एक छोटा सा डेमो बनाना हमें,
ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि हाँ हमारा चीज़ काम कर रहा है। फंक्शनैलिटी चेक करनी होती है हमें और बाकी चीज़ें भी चेक करनी होती है, तो उसके लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है? यूएक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यूएक्स। कोई यूजर आया, उसे चलाना ही नहीं आ रहा है आपका प्रोडक्ट, जैसे वेबसाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं इस प्रोडक्ट वाले में। डिजाइन में क्या हो गया, अलग अलग एजाइल मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं। फिर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं 100 यूजर्स के लिए। मान लो मेरे पास 1 करोड़ यूजर्स हैं, तो उसके लिए मैं बाद में बनाऊंगा, पहले 1 करोड़ नहीं बनाऊंगा। पहले 100 यूजर्स के लिए चेक करूंगा कि सारी चीजें सही तो हैं। अब यूजर एक्सपीरियंस देखूंगा, मान लो मैंने साइन अप फॉर्म ही नहीं बनाया और लॉगिन फॉर्म बना दिया, या फिर कुछ ऐसा बनाया कि लोग बटन ही नहीं मिल रहा, साइन अप करें, लॉगिन कहाँ करें। तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिना इसके लाइक आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा यूजर एक्सपीरियंस के बिना। फोर्थ चीज आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइक लॉस हुआ है लोगों को टेस्टिंग की कमी की वजह से। और इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द नेक्स्ट थिंग। कि मान लो तुम्हारे 100 यूजर्स पे काम कर रहा है, अब 1000 पे काम करवा के देखो। फिर टेस्टर्स को हायर करो कि तुम्हारी टेस्टिंग हो, क्योंकि बाद में अगर कोई बग निकला तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा तुम्हें, बहुत ज्यादा पैसे की लॉस, मॉनिटरी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। कई बार तो लाइफ पे बात आ जाती है, तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्केलेबिलिटी। अब मैंने बताया सब कुछ कर लिया तुमने, अब टेस्टिंग भी हो गई है, सब चीज सही काम कर रहा है, अब 1 करोड़ यूजर्स के लिए बनाओ। पहले 100 के लिए बनाया था, फिर टेस्ट किया, जिसे हमने एमवीपी बोला था, फिर इसे टेस्ट किया, फिर अब मेन प्रोडक्ट हो गया जो स्केलेबिलिटी के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब ये मार्केट में आने के लिए चीजें रेडी हो गई हैं, अब ये मेन सारी चीजें मार्केट में आ जाएंगी एट द एंड। द सिक्स पॉइंट इज फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी स्केलेबल हो गया, पर सब चीजों का वर्जन 1 बनता है, फिर वर्जन 2 बनता है, फिर वर्जन 3। पहले गूगल आया था तो सिंपल सर्च बॉक्स था, पर अभी गूगल में देखो क्या क्या फीचर्स आ गए हैं। वो कैसे हुआ? फीचर्स ऐड होते गए, फंक्शनैलिटी ऐड होती गई। पहले सर्च से क्या करा इन्होंने, एड्स लाना शुरू किया, वीडियोस हो गए, यूट्यूब हो गया, म्यूजिक हो गया, गूगल एड्स हो गया, बहुत सारी प्रोडक्ट आ गई हैं अभी गूगल की। अब शुरू में उन्होंने इतने सारी चीजों का तो नहीं सोचा होगा ना, बस सिंपल सर्च इंजन का सोचा होगा। फिर बाद में वो चीजें एड अप होती गई धीरे धीरे। तो फंक्शनैलिटी और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली चीज, अगला स्टेप, ताकि हम स्केलेबिलिटी तो कर ली हासिल, अब नए फीचर्स लाएंगे तो लोग और भी आएंगे अलग अलग डोमेन्स के। द नेक्स्ट थिंग इज सेवेंथ, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं? जो हमें अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं हर मंथ, जैसे टैक्स वगैरह वाला फाइलिंग हो गई, या फिर अलग अलग जो भी फाइल लीगल वर्क्स हो गए, ताकि जो हमने अपना पेटेंट कराया था, याद है फर्स्ट आइडिया को पेटेंट कराया था, कॉपीराइटिंग ट्रेडमार्किंग कराया था, तो अब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस देने होते हैं ताकि वो चीजें हमारी साथ साथ चलती रहें, ताकि कुछ दिक्कत हो तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प भी करे लास्ट में। ऐसा नहीं हो, सर्टिफिकेशन वगैरह हमें चाहिए होता है प्रॉपर, और प्रॉपर मतलब सब चीज़ों को एकदम अच्छे से करना होता है। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए सर्टिफिकेशन वगैरह, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लेके चलने होते हैं। और किसी भी स्टार्टअप में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसको छोड़ा तो एक स्टार्टअप को ही छोड़ देना तुम। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट लॉन्च। अब लास्ट में हम लॉन्च करेंगे, सारी चीजें हो गई, टेस्टिंग कर लिया, स्केलेबिलिटी हो गई, फीचर्स वगैरह डाल दिए, अब प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी हो गया। स्ट्रेटजी था प्रोजेक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी, किस तरह हम मार्केट में लाएंगे। पहले सोशल मीडिया से मार्केटिंग करेंगे, फिर एड्स चलाएंगे, फिर किस जगह पे टारगेट करेंगे, लोकेशन क्या होगा, किस पिन पॉइंट पे हम टारगेट करेंगे, एज ग्रुप क्या होगा, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं ना, इसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न्स होते हैं हमारे पास, या बिजनेस डेवलपमेंट वाले सारे मार्केटिंग वाले इंचार्ज होते हैं, जो कि हमारे लिए सारी चीजें ये सब डिस्क्राइब करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी। फिर अगली चीज आपकी आती है आइटरेटिव डेवलपमेंट। आइटरेटिव डेवलपमेंट, देखो अब क्या हुआ, तुमने लॉन्च कर दिया, पर हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो, या कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, एक आध फीडबैक लिया आपने। फीडबैक वैसे 10th है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, फीडबैक और आइटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो फीडबैक से क्या किया आपने, लोगों से पूछा कि क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसको आइटरेट करके करा, फिर फीडबैक लिया, फिर आइटरेट करा। फीडबैक मतलब पूछो कि क्या दिक्कत है हमारे प्रोडक्ट में, आपको क्या और फीचर्स चाहिए, फिर उसको डेवलप करा, फिर पूछो कि अभी सही है क्या, बोलेंगे नहीं अभी भी थोड़ा दिक्कत है। और हर ऑडियंस के लिए अलग अलग चॉइसेस होंगी, तो आपको एक दो बार फीडबैक लेना है, फिर बड़े ऑडियंस क्या बोल रही है ऐसे फीडबैक लेके, और आइटरेटिव डेवलपमेंट करना है। सो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है, इतने स्टेप में, 10 स्टेप में हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज टीम, अभी डिस्कस करते हैं टीम कैसे हम बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉन्च में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और चलो देखते हैं एपिसोड 3 टीम के बारे में। देखो, प्रोडक्ट बना लिया तुमने, आइडिया है तुम्हारे पास। बिना टीम के पहले तो प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा, और प्रोडक्ट बन भी गया तो उसे मैनेजमेंट चाहिए होता है। एक प्रॉपर कस्टमर वाली चीज चाहिए होगी। आपके पास कस्टमर है तो आपको टीम चाहिए जो कि प्रोडक्ट को मैनेज करे। ऐसा तो है नहीं एक बार प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया। तो टीम एक चाहिए जो कि इस प्रोडक्ट को आपस में मैनेजमेंट हो पाए, सारी चीजें हो पाए। तो चलो अब देखते हैं 10 पॉइंट्स टीम के बारे में कि क्या टीम की क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आपका आइडिया एकदम एग्जीक्यूट हो प्रॉपरली। देखो, पिछले वीडियो में हमने आइडिया और प्रोडक्ट देखा था, प्रोडक्ट को कैसे स्केल करें, प्रोडक्ट को बनाए क्या, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, यूआई यूएक्स क्या होता है, ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम स्ट्रेटेजी से लॉन्च करें, स्ट्रेटेजी से लॉन्च करके फीडबैक लेना। तो इन सब चीजों में हमारे एक टीम चाहिए होती है। अकेले तो सारा काम कर नहीं सकते। कर भी रहे हो तो तुम बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम नंबर्स में ही फेल हो जाओगे अगर आपका कॉम्पिटिटर है उसमें। तो कोई भी बिना टीम के कोई कंपनी खड़ी आज तक नहीं हुई है। सो टीम इज द नेक्स्ट थिंग जो कि आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें पहला पॉइंट आता है टीम कंपोजिशन। टीम कंपोजिशन मतलब टीम का स्ट्रक्चर क्या है। सबके रोल्स होने चाहिए प्रॉपर डिवाइड। डाइवर्स होना चाहिए टीम, अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड के हों, अलग एज के हों, ताकि अलग अलग थिंकिंग हो सबकी। और स्किल्स होने चाहिए लोगों के पास, कोई भी बिना काम का नहीं होना चाहिए टीम में, वरना टीम सड़ जाती है, ठीक है। तो रोल अच्छा हो, डाइवर्स अच्छा हो और स्किल अच्छा हो तो टीम बहुत अच्छा कंपोजिशन बन पाती है। नेक्स्ट थिंग इज टीम डायनेमिक्स। टीम डायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए टीम में। अब जो फ्रंट एंड का डेवलपर है वो बैक एंड से कम्युनिकेट करेगा, तभी तो उसे पता लगेगा कि क्या काम करना है, किस एपीआई पे काम करना है। तो प्रॉपर टीम में डायनेमिक्स होना चाहिए। हर एक टीम एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जो प्रोडक्ट वाला है वो बिजनेस वाले से बात करे, बिजनेस वाला कम्युनिकेशन वाले से बात करे। तभी तो सारी चीजें एक दूसरे में शेयर होंगी और एक एक करके ग्रो होगा, मतलब सारी चीजें प्रोडक्ट बिल्ड होंगी। तो थर्ड पॉइंट इज लीडरशिप एंड विजन। देखो, लीडरशिप एंड विजन क्या होता है? जब भी आपका क्लियर हो कम्युनिकेशन, टीम के साथ सारी चीजें शेयर होनी चाहिए कि हाँ, हम इस चीज पे काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है और ये चीज काम करनी है। और इसको मैनेज करने के लिए एक लीडर होता है जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोलते हैं, या फिर जो मैनेजमेंट देखता है। तो हमारा जो स्टार्टअप है, ओनर है या स्टार्टअप का फाउंडर है, वही एक लीडर की तरह होना चाहिए जो कि अपने विजन्स को लोगों को शेयर करता रहे कि हाँ, हमें ये चीज बनानी है और हमें इस तरीके से काम करना है ताकि हम सारी चीजों को कवर अप कर पाए। मतलब वो एक लीडिंग होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए जिससे काम पूरा का पूरा सही से फ्लो में जा पाए। विदाउट अ लीडर कोई भी स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ सकता। एक विजन होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए पूरे टीम का एक आइडिया के प्रति। द नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग। कभी भी हमेशा नए टैलेंट्स को हायर करना चाहिए। कोई भी अच्छा स्टार्टअप है वो हमेशा टैलेंट्स को हायर करता है और उन्हें सिखाता है कि ये हमारा स्टैक है, ऐसे आपको काम करना है। फिर वो अपना इनोवेटिव दिमाग, जो नया रिक्रूटर आया होता है रिक्रूटमेंट के बाद, वो अपना दिमाग लगा के और प्रोडक्ट और अच्छे से बनाता है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी बिना रिक्रूटमेंट के अच्छे से नहीं जा पा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल अलाइनमेंट। कल्चरल अलाइनमेंट, ठीक है। एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, स्टार्टअप की। बिना वैल्यू के कोई स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। वैल्यूएबल चीजें को कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ रूल्स, कुछ टर्म्स, जिसपे सारी चीजें, सारे लोग कम से कम अलाइन हो। और बहुत इंपॉर्टेंट हो कि ये कल्चर में फिट हो पाए जो भी नया स्टार्टअप या नया रिक्रूटमेंट आए। मतलब अब तुम ऐसे सोचो कि कोई एक ऐसा स्टार्टअप बना दिया तुमने जिस जो इस रीजन में ही नहीं फिट हो रहा है। कुछ ऐसा बना दिया कि जो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सिटी में हो किसी, और तुम उनमें इंफॉर्मेशन वाली चीजों को घुसा दिया। मतलब ऐसे है कि दो अलग अलग डोमेन को मिक्स कर दिए, तो ये कभी आपस में काम नहीं कर पाएंगी, अलाइनमेंट इनमें बन नहीं पाएगा, ठीक है। सेम गोज विद द टीम कि अगर आपकी टीम में प्रॉपर लोग नहीं रहे जो कि अलाइनमेंट कर पाए एक दूसरे के, लैंग्वेज बैरियर हो, मान लो कोई ऐसा है जो इंग्लिश हिंदी में बैरियर हो, बहुत सारी चीजें हो, तो एक अलाइनमेंट होना चाहिए कल्चर का और लैंग्वेज वगैरह का। तो सिक्स पॉइंट ऐसा है कि जैसे कोई भी वर्क कल्चर होता है, उसमें सबको अपनी फैमिली के पास जाना होता है, लीव चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो कि रिमोट वर्क कल्चर दो। लोगों को अगर हैप्पी रखोगे, अपनी टीम को हैप्पी रखोगे, तो स्टार्टअप बहुत अच्छे से हैप्पीली चलेगा, ठीक है। अगर पुराने एम्प्लॉयज छोड़ के जाने लगे तो नए वालों को आप आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। नए वालों को सिखाओ पूरा शुरू से सारा काम, फिर सब शुरू से करो, तो उससे बहुत ज्यादा आपका लॉस हो सकता है, टाइम का, मनी का, ठीक है। तो कोलेबोरेशन और रिमोट दे सकते हो लोगों को कि लोग अच्छे से काम करें, हैप्पी रहें, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड रिटेंशन। हर टाइम के बाद मोटिवेट करते रहो लोगों को कि हाँ, हमारा एम ये है, एम्स बताओ, स्टार्टअप का विजन बताओ, ताकि लोग
अच्छे से काम कर सकें और एक दूसरे के बारे में सोचें कि ठीक है, मोटिवेट रहें, उनका मेन विजन क्या है उस पे ध्यान देते रहें। द नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। जब भी स्टार्टअप आता है कोई भी, अगर उसे लर्निंग नहीं मिल रही है तो वहां पे रुकेगा नहीं, ठीक है। लर्निंग मिल नहीं रही है इसलिए रुकेगा नहीं। जब तक उसका डेवलपमेंट जहाँ रुका वहां वो छोड़ के चला जाएगा आपका स्टार्टअप। जो भी आपकी टीम में बंदा है, जहां उसकी डेवलपमेंट रुकी, जहां उसकी लर्निंग रुकी, वहां का स्टार्टअप छोड़ के चला जाएगा, ये तय है, ठीक है। तो अलग अलग टीम मेंबर्स को नई नई चीजें सिखाओ, उनको बोलो कि आप सीखिए और आगे ग्रो करिए, ठीक है। द नाइन्थ पॉइंट इज हैंडलिंग चैलेंजेस। हैंडलिंग चैलेंजेस, ठीक है। टीम को चैलेंज हैंडल करने आना चाहिए। जैसे मान लो बीच में आपकी साइट बंद हो गई, तो उस समय कैसे काम करना है। रात में आपकी स्टॉक डाउन हो गया कोई भी, या फिर स्टार्टअप के कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए, रात में काम करना पड़ा। तो ऐसे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए टीम होनी चाहिए, अलाइनमेंट। और जो अभी ऊपर के 8 पॉइंट थे ना, वो प्रॉपर बॉन्डिंग होगी आपकी, तभी आपकी टीम आपके साथ खड़ी होगी। अगर प्रोफेशनल चीजें रहेंगी, मैं 9 to 5 ही आऊंगा, तो वो 9 to 5 में ही काम करेगा, उसके अलावा काम ही नहीं करेगा। रात में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो काम ही नहीं करेगा आपके टीम का मेंबर। तो अलाइनमेंट वगैरह होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज सक्सेशन प्लानिंग। फ्यूचर के लिए क्या करना है, कैसे करना है, टीम कैसे मैनेज करनी है, फ्यूचर में कितने लोग मेरे पास हों, ये सारी चीजों को देखना इज द नेक्स्ट थिंग। कि बिना, अगर कोई टीम है और अगर उसको फ्यूचर के बारे में अपने प्लान नहीं कर रहा है उसने, तो कैसे वो लॉन्ग टर्म में गेम खेल पाएगी, है ना। लॉन्ग टर्म में आपकी बोट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो सक्सेसिव प्लान फॉर द फ्यूचर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 10 पॉइंट्स अबाउट टीम। प्रोडक्ट हो गया, आइडिया हो गया और टीम हो गया। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। तो चलो अभी एग्जीक्यूशन के बारे में देखते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन। अब डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट, एग्जीक्यूशन। आइडिया हमने देख लिया, प्रोडक्ट कैसे बनाए विद द हेल्प ऑफ टीम। अब एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं पूरे स्टार्टअप में, कैसे एग्जीक्यूशन पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी, कैसे काम करना है हमें एट द एंड, ये देखते हैं अभी इस लॉन्च पैड के पूरे सीरीज में, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, एग्जीक्यूशन इज द नेक्स्ट थिंग। कि अगर तुम्हें आइडिया है, प्रोडक्ट है, टीम है, पर तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में कैसे ले आना है, स्टार्टअप को किस तरह बिल्ड करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, मॉनिटर कैसे करना है, मॉनिटर करके फिर कैसे उसको यूज करना है, मॉनिटरिंग डेटा को, मॉनिटर वाले डेटा को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टार्टअप में। सो 10 पॉइंट्स देखते हैं अभी के लिए। पहला क्या है हमारा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। एक डिटेल्ड एग्जीक्यूशन प्लान क्राफ्ट करो बेसिकली। डिटेल्ड प्लान क्राफ्ट करो, ठीक है। कि क्या हमारे माइलस्टोन होंगे, हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआईज जिन्हें हम बोलते हैं, इस पे पूरे वीडियोस है, वो क्या होंगे, गोल्स हमारे क्या क्या हैं। एक गोल बनाओ कि हाँ, इतने दिन में हमारा इतना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एक प्लान बनाओ स्ट्रेटेजिक। दूसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तुम बजट देखो अपने, बजट कैसे हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, कौन सी टीम किस पे काम करेगी, कितने टाइम के लिए, कितना बजट लगा के। तो ये सारी चीज़ों को देखना इज द नेक्स्ट थिंग, कि रिसोर्स मैनेजमेंट तुम कर पाओ। क्योंकि स्टार्टअप के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना होगा। अगली है रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर मान लो कभी प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं चली, प्लान के हिसाब से कोई चीज़ बंद हो गई, कोई टीम का मेंबर चला गया, फंड्स की कमी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप कैसे उसे मैनेज करोगे, रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। इसका एक बैकअप प्लान होता है, ए के बाद बी के बाद सी, 3 प्लान्स तो बनाने रहने चाहिए किसी भी स्टार्टअप के पास। कि ए नहीं चला तो बी, बी नहीं चला तो सी तो चल ही जाएगा। तो 3 प्लान्स के साथ चलना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को। नंबर फोर्थ इज एजाइल एग्जीक्यूशन। एजाइल एग्जीक्यूशन, ठीक है। एजाइल एग्जीक्यूशन क्या होता है, पहले एक छोटा सा बनाओ, फिर उसको देखो कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, फिर उस पर काम करो, फिर छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, फिर उस पर देखो क्या काम करना है, फिर प्रोडक्ट बनाओ, फिर काम करो। ये एजाइल मेथड होता है। तो एक छोटा सा पहले प्रोटोटाइप बनाओ, एमवीपी बनाओ, फिर उस पर पूरे बग्स वक्स निकाल के फिर साथ में काम करना होता है। और मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एजाइल मैनेजमेंट के साथ काम करो। मॉडर्न मैनेजमेंट में एजाइल ही आता है अभी के लिए। अगली चीज है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी डेटा आप कलेक्ट करो लोगों से, उसको देखो कि कौन से बटन पे कितनी बार क्लिक हो रहा है। इस वाले प्रोडक्ट को आपके ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो इसको ही ज़्यादा प्रोड्यूस करो, इस पे ही ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये सब देख के अगर आप करोगे तो आपके स्टार्टअप ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
सिक्स पॉइंट इज एडप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम पाइवोट भी बोलते हैं, पर अभी के लिए एडप्शन को अलग से देखते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कुछ अलग से अनडिजायरेबल मार्केट में चेंज आ गया, जैसे कोविड आ गया या डिमोनेटाइजेशन आ गया था, तो इन सब चीजों में आप कैसे अडॉप्ट करोगे, कैसे फ्लेक्सिबल करोगे, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करोगे। जैसे कोई होटल वाला बंदा है, तो अगर उस समय ऑफलाइन सारी चीजें चल रही होंगी तभी इसका सही चल रहा होगा, पर ऑनलाइन आ गया चीजों को, तो होटल में लाइक लोग रहेंगे नहीं अगर ऑनलाइन, मतलब मान लो जैसे कोविड ही आया था तो सब चीज ऑनलाइन हो गई थी, तो होटल का यूज बंद हो गया था। तो फ्लेक्सिबल रहना, कैसे काम करना है अडेप्टेबिलिटी के साथ, तो ये सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है हर एक तरीके से। फिर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से। मान लो आपकी टीम में कैसे कम्युनिकेट करना है, बाहर की टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ऑडियंस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इन सब चीजों का खासा ध्यान देना होता है किसी भी ओनर को और किसी भी लाइक स्टार्टअप को, कि कैसे उसे सारी चीजों को कम्युनिकेट करना है लोगों में। अब आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे आप बता ही नहीं पा रहे हो लोगों को कि ये है हमारा काम, तो क्या फायदा है ऐसे प्रोडक्ट का, इससे अच्छा प्रोडक्ट ही हटा दो। एट्थ पॉइंट इज पार्टनरशिप एंड कोलेबोरेशन। अब देखो, दो स्टार्टअप्स अगर मिल जाए तो पावर डबल हो जाएगी ना, 2x हो जाएगी स्पीड, टीम भी 2x हो जाएगी, फंड्स भी 2x हो जाएंगे, दो फाउंडर्स भी रहेंगे, अगर उनमें कुछ डिस्प्यूट ना हो तो सब चीज 2x हो जाएंगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लोगों से कोलैब करो, अब ऐसा नहीं है दो स्टार्टअप्स को मिलाना, लोगों से मिलो, अलग अलग पार्टनर्स से मिलो, कैसे स्ट्रेटेजी चलनी है, अलायंसेस करो, इंपॉर्टेंस बताओ अपने स्टार्टअप का, लोगों से हेल्प लो, बिना हेल्प के काम नहीं चल पाएगा, हेल्प लो, डेलीकेट करो काम को, और जितना ज्यादा हेल्प लोगे, लोगों से मिलोगे, उतना ही अच्छा आपका स्टार्टअप ग्लो करेगा। क्वालिटी कंट्रोल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने क्वालिटी के साथ थोड़ा भी करा तो कंज्यूमर नेम से आपको बर्बाद करेगा, नेम आपका खराब कर देगा। अब क्या इसका मतलब हुआ, जैसे मान लो कई जगह आप खुद ही एक्सपीरियंस करते हो कि कहीं का खाना खराब है, तो आप दोस्तों को बता दो भाई यहाँ मत जाना, यहाँ का खाना बहुत खराब है, तो वर्ड ऑफ माउथ का बहुत इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी के थ्रू। अगर क्वालिटी अच्छी रही तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, क्वालिटी खराब रही तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली लॉस में जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ बहुत बुरी फैलेगी। एंड द लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये परम सत्य है, इम्प्रूव करना चाहिए, हर एक टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे अलग अलग चीजें आ रही हैं, मतलब मार्केट पूरा बदल गया है, एज बदल रहा है, अब जेनजी आ गया है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने आप को बदलो। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसको पहले वो लोग ऑफलाइन मार्केट करते थे बैनर्स के थ्रू, और अब डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ गया है, लोग इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स चला रहे हैं, तो अगर आप इस पर अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप इस पे फेल हो जाओगे। कोई अब बैनर वगैरह नहीं देखता, पैम्पलेट्स नहीं देखता, सब ऑनलाइन फोन पे ही देखते हैं, तो अगर फोन रहा तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो मतलब कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है इन अ स्टार्टअप, एंड इट इज द बिगेस्ट लाइक बैकबोन ऑफ योर स्टार्टअप। सो हमने चारों पार्ट डिस्कस कर लिया है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो ये वीडियो देखना जाके मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे है, फ्री में है कम्प्लीटली, 4 घंटे का ये कोर्स है। और अगर तुम एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक फाउंडर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कोई सर्विस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये 4 घंटे का जो कोर्स है ना, इसमें मैंने लगभग 22+ चैप्टर्स हैं इसमें, और हर एक एंगल से मैंने डिस्कस करी है कुछ चीजों को, कि कैसे स्टार्टअप में ग्रो करना है, कैसे चीजों को करना है, हैंडल कैसे करना है, मैनेजमेंट टीम वगैरह। लाइक तुम बस इंडेक्स देखो, अभी मैं इंडेक्स दिखाता हूँ, अब बस इस कोर्स का इंडेक्स देखो तुम, और तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। कोई भी स्टार्टअप ओनर होता है तो बोला जाता है उसे एमबीए करने को, बट इस 4 घंटे में तुम एमबीए का पूरा क्रक्स सीख जाओगे। अलग अलग जो चैप्टर्स है ना, पहले एमबीए क्या होता है, कंपनीज की लीगल रजिस्ट्रेशन, टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमी, ऑपरेशन, ब्रांडिंग, इवेल्युएशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, फंडिंग, एचआर मैनेजमेंट, एथिक्स, कॉर्पोरेट रिलेशन, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस हुई है। बस तुम इंडेक्स देखो और तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, और 4 घंटे में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, और लास्ट में तुम्हें सर्टिफिकेशन भी एक मिलेगा। प्लस द थिंग इज कि पूरा का पूरा फ्री है ये कोर्स, अगर तुम जाओगे तो महंगे मिलेंगे बहुत ये कोर्सेज जो हैं, पेड कोर्सेज ही तुम्हें मोस्टली मिलेंगे, और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत एफर्ट लगा है, बहुत रिसोर्सेज लगे हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, चैनल पे जाओ और तुम्हें वीडियो मिल जाएगी इजीली, ठीक है, तो तुम इसे इजीली देख सकते हो फ्री में, और सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। एंड लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।